हेलो गाइस, वेलकम टू रामा स्क्रिप्ट। और व्हाट इफ अगर आपसे कोई कहे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लेकिन ये स्ट्रिंग लिटरल्स हेलो वर्ल्ड को यूज़ नहीं कर सकते। और अगर कोई आपसे कहे कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, लेकिन इस मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं जो एस्टेरिस्टिक्स होता है। और अगर कोई आपसे कहे कि दो नंबर्स का मैक्सिमम बताओ, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अब देखें, अगर अगर कोई कहे कि स्ट्रिंग, एक एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो निकालो, लेकिन लेंथ फंक्शन का यूज़ मत करो। ठीक है, और एक स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन इंट फंक्शन का यूज़ मत करो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग को कोई एक स्ट्रिंग लिटरल प्रिंट कराना हो, लेकिन एग्जैक्टली इसको ना प्रिंट कराएं, तो एक और ऑप्शन हो सकता है। अगर आप C++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, तो आपकी मदद करेगा आस्की कोड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो भी होता हो। ठीक है, उसके बाद में बस आस्की कोड होता है ना, जैसे कि सबका वैल्यू होता है स्मॉल ए का 65 ऐसे होता है, कैपिटल ए का 96 शायद, मे बी आई एम रॉन्ग बट हो सकता है। तो ऐसे ही इन सब का भी कुछ कुछ मैप होगा। ठीक है, कुछ कुछ यूनिकोड होगा। ठीक है, हम लोग CHR फंक्शन में अगर हम लोग यूनिकोड पास करते हैं, तो हम लोग को ये वाला लिटरल मिल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग 72 पास करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा H। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग E के लिए क्या पास कर सकते हैं, E के लिए हम लोग पास कर सकते हैं 101, और उसके बाद में L के लिए क्या पास कर सकते हैं 108, और दोबारा L के लिए भी यही पास होगा। और फिर O के लिए क्या पास कर सकते हैं हम लोग, O के लिए पास कर सकते हैं 111, और फिर आएगा स्पेस। स्पेस के लिए हम लोग पास कर सकते हैं 32, और वैसे ही W के लिए पास कर सकते हैं हम लोग 119, और O के लिए हमको पता है 111। फिर R के लिए कर सकते हैं 114। ठीक है, ये मतलब देखिए, स्मॉल ए से जेड तक के लिए सेम सेम कॉन्टिग्यूअस होता है, फिर कैपिटल ए से बी जेड के लिए कॉन्टिग्यूअस होता है। ठीक है, फिर हम लोग एल के बाद में डी आते हैं, तो डी का क्या होगा एग्जैक्ट 100। ठीक है, ओके, तो ये 96 इसका होता है और ये इसका होता है। कोई बात नहीं, हम लोग क्रॉस कराते रहते हैं। चलिए इसको हम लोग रन भी करा लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले 72 है अपना, फिर 101 है। ठीक है, 108 है, 108 है, पर यहाँ पे 32 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली स्पेस नहीं प्रिंट करा सकते हैं। हम लोग को सबसे पहले 1 प्रिंट कराना है, फिर यहाँ पर हम लोग को 32 प्रिंट कराना है। फिर उसके बाद में हमको क्या चाहिए 119 W, उसके बाद में O चाहिए, O के लिए हमको 111 मिल गया। उसके बाद में R चाहिए, यानी कि 114, और उसके बाद में 108 एंड 100। ठीक है, अब रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। मैं अगर आप हैं तो मैं जूम कर दूँ इसको, Ctrl++। यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से मैं करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, और हम लोगों ने किसी भी तरह का यूज़ नहीं किया है, किसी भी तरह का स्ट्रिंग एग्जैक्ट का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को विदाउट यूजिंग एस्टेरिस्टिक ऑपरेटर। वेल, इस चीज़ को समझने का एक मेरे पास बहुत उत्तम उपाय ये है कि सबसे पहले हम लोग इसके कोड को देखेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज, और मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो ड्राई रन करेंगे। ठीक है, ड्राई रन एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके प्रोग्रामिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये मैंने कोड इसका पहले ही लिख रखा है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके ओके, अब देखिए, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन क्या करता है, दो चीज़ें लेता है। मान लीजिए कि हमने 2 और 5 भेजा, तो इस फंक्शन की जो मेमोरीज बनेंगी x और y। x में क्या है 2, y में क्या है 5। ठीक है,
अब क्या होगा कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, क्या y इज इक्वल टू 0 है, फॉल्स हो गया, ठीक है, तो रिटर्न 0, ये चलेगा ही नहीं। अब y क्या 0 से बड़ा है, हाँ डेफिनेटली बड़ा है, 5 है, तो ये वाला भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये अब कोड चलेगा, रिटर्न मल्टीप्लाई ऑफ x कॉमा माइनस वाई। अब देखते हैं कि अब फिर से फंक्शन ये चला, रिकर्शन है बेसिकली, ठीक है। ये क्या होगा, हाँ x और y दोबारा बनेंगे। अब इस x में क्या है और इस y में क्या है, इस x में है वही मतलब 2 है और इसमें है -5, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे फिर से चलेगा, अब क्या 0 है, नहीं है, क्या 0 से बड़ा है, डेफिनेटली नहीं। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। ओके स्टार्ट। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना है हमारे यहाँ, ठीक है, एक्स और वाई। तो हम लोग एकदम जैसे कोड रन होगा, जैसे एक्चुअल में पाइथन इस चीज़ को समझेगा, वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हमको क्या हो गया, कंट्रोल Z। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले क्या होगा, ओके ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि मल्टीप्लाई फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल किया। हम लोग बेसिकली जैसे पाइथन इस चीज़ को समझेगा, जैसे अपना पाइथन इस चीज़ को रन कराएगा, हम लोग एग्जैक्टली उसी काम को करने वाले हैं। तो सबसे पहले मल फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेगा 2 और 5 भेज करके। तो यहाँ पर x और y नाम के 2 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है, और दोनों बॉक्सों में कुछ कुछ वैल्यू आएगी, जैसे कि x में आएगी सबसे पहले 2 और फिर y में 5, क्योंकि हमने यहाँ पे यही पास किया यहाँ से। फिर ये कंडीशन चेक होगा, क्या y 0 इक्वल के 0 है क्या, नहीं है, तो ये वाली ब्लॉक पूरा चलेगा ही नहीं। अब क्या y बड़ा है 0 से, हाँ डेफिनेटली, देखिए बड़ा है ना, तो ये वाला कोड चलेगा। क्या रिटर्न होगा, x प्लस यानी कि 2 प्लस मल्टीप्लाई ऑफ 2,4, है ना, y -1 यानी 5 -1, ठीक है। तो फिर से इसको रिकर्सिव केस में चलेगा, तो क्या होगा, अब 2,4 ये फिर से फंक्शन चला, तो ये क्या रिटर्न करेगा बताइए, ये रिटर्न करेगा सबसे पहले तो अब फिर से इस केस में आएंगे 2 और 4, तो क्या y 0 के बराबर है, नहीं, क्या y 0 से बड़ा है, हाँ डेफिनेटली बड़ा है। हम लोग एक काम करते हैं, नहीं ठीक है, इसी को देखते हैं यार अच्छे से। सो 2,4, तो सबसे पहले क्या 0 से बड़ा है, तो ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, 2 प्लस मल्टीप्लाई ऑफ 2,3। वैसे ही ये सॉरी ये क्या रिटर्न करेगा, 2 प्लस मल्टीप्लाई ऑफ 2,2, है ना। वैसे ही ये क्या रिटर्न करेगा, 2 प्लस मल्टीप्लाई ऑफ 2,1, ठीक है। वैसे ही ये क्या रिटर्न करेगा, 2 प्लस मल्टीप्लाई ऑफ 2,0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर y की वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न कर दो, 0 को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा क्या, 0, तो 0 और ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2, है ना। अब फिर ये यहाँ पे ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4, फिर ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 6, है ना। फिर 6 2 ऐड होगा, है ना, यहाँ पे 6 बेसिकली आया है ना, तो क्या होगा 6, तो 6 2 8, है ना। फिर इस 8 का यहाँ से प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पर जब प्लस होगा तो 10 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ तक हम लोगों का काम हो गया है ना। अब
यहाँ पे हम लोगों को क्या आना चाहिए, 10 मिल जाना चाहिए। इस वाले सेंटेंस का मतलब क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये रिटर्न मल्टीप्लाई x माइनस वाई क्यों लिखा है मैंने, तो जहाँ पर अगर 0 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि अगर मान लो किसी ने -5 भेज दिया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, माइनस वाई को भेज देंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। माइनस वाई हम लोग क्यों भेज रहे हैं, ये बताइए, माइनस वाई क्यों भेज रहे हैं। माइनस वाई ये भेज रहे हैं हम लोग इसलिए क्योंकि अगर हम लोग माइनस वाई नहीं भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस दिक्कत हो जाएगी। अब हम मान लीजिए कि यहाँ से किसी ने -5 भेजा है, ठीक है, मैंने एक फंक्शन को कॉल कराया MUL और भेजा उसमें 2 कोमा -5, ठीक है। जब 2 कोमा -5 भेजा है मैंने, तो क्या हो जाएगा, हम चाहते हैं कि 2,5 ही जाए, लेकिन जो आंसर हो उसमें माइनस ऐड हो जाए, ठीक है, यानी कि पहले 10 आ जाए आंसर इसका, ठीक है, फिर यहाँ पर -10 हमको मिल जाए रिटर्न में। तो हम लोग यहाँ पर गलती किए हैं, हम कोड में चेंजेस कर देंगे, माइनस मल कर देंगे, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई। तो चलिए इस कोड को अब रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रन कराते हैं और हमको 10 मिल चुका है। अब जस्ट इमेजिन कि मैं -5 यहाँ से सेंड करता हूँ, तो क्या हुआ, तो भी मुझे 10 मिला, दिक्कत हो गई, तो मैं यहाँ पर माइनस ये कर दूंगा, ठीक है, और ये देखिए अभी मुझे -10 मिला है, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये कोड भी कंप्लीट हुआ, कंग्रेचुलेशंस। और अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ, जो कि कहता है फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि इस वाले ऑपरेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसका भी वही हम लोग अप्रोच अपनाएंगे, कोड है, इस कोड को जो है पूरा पूरा टच कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे और इस कोड को सीधे रन कराएंगे, ठीक है, मतलब ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पेस्ट कर दिया मैंने कोड को, ओके ओके, ये हमारा कोड यहाँ पर आ चुका है। और अब देखिए हमने यहाँ पर मैक्स ऑफ 4,5 को किया, और हम लोग इस पर थोड़ा सा अच्छा पेन लेंगे, ठीक है, मैक्स ऑफ 4,5 को भेजा, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई, ए के बक्से में क्या है, 4 है, बी के बक्से में क्या है, 5 है, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 5 प्लस एबीएस क्या होता है, एबीएस एब्सोल्यूट, यानी कि एबीएस फंक्शन में अगर आप 5 पास करेंगे तो ये रिटर्न करेगा आपको 5, और अगर आप इसमें एबीएस फंक्शन में -5 रिटर्न करेंगे तो क्या करेगा, तब भी ये 5 ही रिटर्न करेगा। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। बेसिकली गणित में जो हम लोग मोड यूज करते थे, मोड ऑफ एक्स एंड ये जो भी चीजें होती थी, ये वही काम करता है। तो चलिए यहाँ पे 4 + 5 आ गया, एब्सोल्यूट ऑफ ए माइनस बी, यानी कि बड़े में से छोटे वाले को हटा दो, यानी कि 1 है ना, तो 1 आ गया। अब इन सब को ब्रैकेट में किया हुआ है इसने और डिवाइड कर दिया है 2 से, ठीक है। अब 4 और 5 9, एक 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 आ गया। वैसे आप किसी भी नंबर के लिए इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग करके देखते हैं अभी किसी भी नंबर के लिए डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया है हमारा आंसर, है ना, यहाँ पे 5 आ गया है। अब मैं इसको 4 और 5 के लिए नहीं, 50 के लिए भेजूंगा, तो देखिएगा 50 आंसर आ गया। मैं अब इसको 400 के लिए भेजूंगा, तो आ गया है, ओके। इस वाले कोड को मैं कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करा दूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो अब हम लोग को लेंथ निकालना है एक स्ट्रिंग का विदाउट यूजिंग बिल्ट इन लेंथ फंक्शंस लाइक लेन, ठीक है। तो इसका भी हम लोग वही काम करेंगे जो कि हम लोग प्रीवियसली करते आ रहे हैं, कोड को उठाएंगे और इसको समझेंगे, ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे इसको, अरे भाई, तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लेंथ, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लेंथ फंक्शन को कॉल किया और हमने एक स्ट्रिंग भेज दिया इसमें
क्योंकि हम अपना ही नाम भेज दिए हैं रामानंद, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा स्ट्रिंग अपना, ठीक है, और आपका बन जाएगा काउंट नाम का वेरिएबल, और उसमें वैल्यू क्या होगी 0। फिर अपना एक लूप चलेगा, ठीक है, कैर इन एस, तो सबसे पहले क्या आएगा आर आएगा कैर में, ठीक है, और काउंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, फिर आएगा ए, फिर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और ऐसे ही आएगा लास्ट में डी, और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 4 5 6 7 8, और डी की वैल्यू हो जाएगी 8, और हमने 8 को रिटर्न करा दिया। तो हमने कॉन्ग्रेचुलेसन, बेसिकली हमने आज एक खुद का लेन फंक्शन का क्लोन बना लिया, और उसका नाम भी रख दिया लेंथ फंक्शन। पाइथन डेवलपर बन गए हम लोग। सो चलिए इस चीज़ को रन भी करा के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 8 आ गया है, और मैं रामानंद की जगह पे मैं सर्च अगर लिख दूँ रामा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और कंग्रेचुलेसन ये भी आ रहा है ना। अगर मैं लिखूँ रवि, तो देखिएगा इसमें 4 आना चाहिए, डेफिनेटली आ रहा है, मतलब कि हमारा कोड सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस लाइक इंट, ठीक है। तो ये भी वही जो अभी हम लोगों ने देखा था, CHR ऑफ 65 क्या होता है, अच्छा ठीक है 65 को नहीं लेंगे क्योंकि मुझे भी नहीं याद है, देख लिया जाए क्या, मुझे याद थोड़ी ना रहता है। 72 होता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो 72 इज इक्वल टू एच, है ना, हम लोगों ने देखा था ये चीज़। लेकिन अगर हम लोग एक और फंक्शन होता है ORD, तो ORD में अगर h हम लोग पास करें तो जानते हैं हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 72, ठीक है। तो सेम काम हम लोग करने वाले हैं डेफिनेटली। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को कॉपी करते हैं कोड को, और समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर हम लोग इस काम को कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आ गया हमारा फंक्शन यहाँ पे, और मैं इस बार थोड़ा सा ब्लैक पेन लूँगा, ठीक है, ब्लैक पेन अच्छा नहीं लगता ब्रो, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हमने 4 चीज़ों को भेज दिया यहाँ पे, तो इसमें क्या आ गया 1 2 3 और 4, ठीक है। रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में अभी भी 0 है, ठीक है। फॉर कैर इन एस, सबसे पहले कौन सा कैर आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्ट इंटू 10, यानी कि 0 इंटू 10 प्लस ORD ऑफ कैर, यानी कि ये क्या होगा, अब 1 का जो ORD होता होगा, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम लोग 1 को भेजे इसमें, तो काम ही करा के देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं ORD ऑफ 1, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, ये सिर्फ स्ट्रिंग ही लेता है, तो अगर हम लोग ORD ऑफ 1 भेजें, डेफिनेटली मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रिंग लेता है, तो देखिए 49 आ गया। तो अब क्या करना है हम लोगों को, ORD ऑफ 1, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या जाएगा ORD ऑफ कैरी, यानी कि सबसे पहले तो 1 जाएगा, फिर माइनस ORD ऑफ 0। अब देखिए हम लोग ORD ऑफ 0 को भी प्रिंट कराए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ORD का 0 क्या होगा 48, तो 49 माइनस 48 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा अपना, ठीक है। तो वैसे ही सबसे पहले क्या होगा, अगर 1 हमने पास किया तो हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस नहीं 49, अरे भाई यार 49 माइनस 48, तो आ गया हम लोग के पास, सबसे पहले ये 1 आ गया, ये 0 हो गया तो ये 1 आ गया, है ना, तो 1 हमको मिल गया। अब 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 के लिए क्या होगा, रिजल्ट अभी भी 0 ही है ना, नहीं रिजल्ट, हाँ यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं ना हम लोग रिजल्ट को। 2 के लिए देखते हैं रिजल्ट क्या होगा, मतलब सिर्फ 2 अगर हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। 1 के लिए तो हम लोगों ने कर दिया है, अब 2 के लिए देखते हैं, तो 2 के लिए क्या होगा 0 0 0 इंटू 20 0 इंटू 10, ठीक है,
प्लस सिर्फ 2 अगर हम लोग भेजे तो ये सब हटा दीजिए, ठीक है। सिर्फ अगर 2 भेजे हम लोग तो क्या होगा वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0 इंटू 10 प्लस 2 का क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। 50 माइनस 48 क्या हो गया, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0, 2 हो गया अपना आंसर, ठीक है। यानी कि हम लोग अब यूनिट नंबर्स को तो निकाल दे रहे हैं। अब हम लोग को अगर मान लीजिए कि 12 का निकालना हो तो फिर क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि 1 का ये हो जाएगा, ठीक है। 1 के लिए हमको मिल गया, 1 मिल गया ये। फिर अब 2 के लिए करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो चुकी होगी तब तक, r की वैल्यू होगी 1, 1 इंटू 10 प्लस 50 माइनस 48, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 10, यानी कि आ गया 12। देखिए 1 की जगह पे 12 आ गया रिजल्ट में, ठीक है। अब सेम काम अगर हम लोग 3 के लिए करें, ठीक है, 100 डिजिट के लिए, तो क्या होगा, अब 12 इंटू 10 होगा, है ना। बार बार डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, फिर प्लस, फिर 51 माइनस 48, फिर ये 3, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस फंक्शन को अब एक बार रन भी कराएंगे, डेफिनेट सी चीज़ है। अंतिम प्रश्न है हमारा ये। हाँ, तो सबसे पहले रन कराते हैं, तो ये 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब मैं 1 2 3 4 की जगह पे इस तरह की चीज़ें भेजता हूँ, तो ये देखिए वो आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कहीं स्ट्रिंग ही ना प्रिंट हो जाए, तो मैं एक बार टाइप फंक्शन का भी यूज़ कर लेता हूँ। खैर अगर स्ट्रिंग प्रिंट होता है तो उसमें वो डबल कोट्स आता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, ठीक है। टाइप में ही एरर कर दे रहा हूँ मैं, टाइप एरर ओके, ये देखिए क्लास इंट, मतलब कि हमारा जो भी वैल्यू है वो इंट में कन्वर्ट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।